اکرم صاحب زندہ باد، اکرم صاحب زندہ باد، لاہور شریف سے آئی آواز، اکرم صاحب زندہ باد، لاہور شریف سے آئی آواز، اکرم صاحب زندہ باد، نعرے تکبیر۔ আস্তে আস্তে وہ خریدے ہوئے نہیں لگ رہے گاڑیاں لوگ श्रीनगर से जम्मू से कोई लीडर आपके पास नहीं आ रहा है। यही आप लोग हो, आप हमारे लीडर हो, आप हमारे वोटर हो, आप हमारे सरकार हो, जो यहाँ पर नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है। मैं उन तमाम अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा फितना फसाद न करे, नफरत की दुकान को बंद करें। अगर तुमने मोहब्बत के बाजार में से चौधरी मोहम्मद अकरम निशान देना ही चला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकिल यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिnas siratal mustaqim, siratal ladzीना अन'अमता अलैहिम, गैरिल मग़्दूबि अलैहिम व आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुरनकोट की बागजोर अवाम, जिसमें मेरे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं, गुजर और पहाड़ी भी हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने जिस बलबला और जोश का आज मुजाहरा किया है, दिल्ली वालों को मैं बता देना चाहता हूं, हमने कांग्रेस के अंदर 57 लीडर दिए हैं, लेकिन जांच कभी नहीं आया। जांच का जवाब आपने अगर देना है तो वोट के साथ देना है। देंगे कि नहीं देंगे? मुझे किसी पार्टी की ना पहले बता दी थी इंशाअल्लाह ताला, ना आज है ना बाकी रहेगी। इसलिए आज भी मेरा मैंडेट है, आप भी मेरे वोट हैं, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। मुझे खुदा की कसम किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं आज उन पार्टी से पूछना चाहता हूँ जिसके लिए हमने अपना सब कुछ दिया, या जिस पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ था, आज देख लीजिए इत्तेहाद को अगर खत्म किया है, अगर इंडिया ने इसको खत्म किया है तो आप लोगों ने किया है, हमारा कोई कुछ नहीं है। इसलिए और खासकर बीजेपी वालों से मैं ये कह देना चाहता हूँ, हमें लड़ाई मत, हमसे बड़ा कोई हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की आजादी के अंदर सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमें फख्र है कि मुसलमानों का खून इस मुल्क के लिए ज्यादा बहा है इंशाअल्लाह ताला, और ये आजादी हमें ली है। आजाद हिंदुस्तान, बीजेपी वाले ये याद रखिए, हम बिगड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। मैं खासकर सुरनकोट की आवाम को दिल से जानता हूँ कि वो आपके इन झूठे नारों में कभी नहीं आएंगे। ना मेरा गुजर आएगा, ना मेरा पहाड़ी आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमें तकसीम करके वोट देना चाहते हैं। इसलिए मैं खासकर अपने पहाड़ी भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कभी फिरका परस्त हो नहीं सकता। ऐसी ताकतों से हाथ मत बनाइए जो कल आपकी जमीनें जो हैं
वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, वो आप पछताएंगे। हमारी वक्फ बोर्ड की जब बात आ जाएगी, हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, सब कुछ चला जाएगा। मैं आपको बकाता नहीं हूँ, मैं आपको बकाता नहीं हूँ, मेरा खुदा जानता है। लेकिन आपने देखा हमारी जमीनें इन्होंने ले ली हमसे, लेकिन आप याद रखिए बीजेपी के नरगे में मत आइए। जो भी लोग यहाँ बीजेपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अरे मैं उनसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, अदब के दायरे में रह के कहता हूँ, इलेक्शन लड़ना है तो मैदान में आइए। फिरका प्रस्ती मत कीजिए, फिरका प्रस्ती मुझे भी करनी आती है, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हम कभी फिरका प्रस्त हो ही नहीं सकते। आज देख लीजिए मेरे पास ये सभी चेहरे, ये ढुकने से लेकर ये खिलेकर तक हैं, ये मेरे पहाड़ी भाई हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मशहूर हूँ, जो मुझे प्यार दिया। मैं माना में गया, मैं चंडीगढ़ में गया, मैं पुशाना में गया, मैं राजधानी में गया, परसों रात में रजौरी में था, जिसमें हमारे डुगरा के और पुशाना के और वहां चंडीगढ़ के लोग रहते हैं। मेरा खुदा जानता है जितना प्यार आपने दिया उनसे भी ज्यादा उन्होंने प्यार दिया। मुझे ये कहा उन्होंने, चौधरी साहब हम बिकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले वो हैं जो कल आपने देखा जलसे में कोई कहां से पकड़ के लाए, कोई कहां से पकड़ के लाए। अरे आपने उनका जवाब जो है 25 तारीख को गैस सिलेंडर के ऊपर मोहर लगा के इन फिरका प्रस्त ताकतों को खत्म करना है। हमारी स्टेट को पक्ष किया, हमारी स्टेट के जोश से किए। हमारा एक बार हमारी रियासत का चाइना के साथ जाके मिलता था। इन्होंने जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं गुजर पार्टी को, इन्होंने हमारी रियासत को खत्म किया। इसलिए आपस में इत्तेहाद रखिए, आपस में यकजाती रखिए। अगर खुदा न खासा किसी मेरे पहाड़ी भाई के घर में अच्छा हो जाता है, अगर उसके करीब में गुजर है वही जाएगा। अगर किसी गुजर भाई के घर में हादसा हो जाता है, मेरा पहाड़ी भाई के जाएगा। मैं सबसे बड़ा गुजर कई महीने के बाद पहुंचूंगा, कहीं दूसरे दिन पहुंचूंगा। इसलिए आप अपने अकाल मत जोड़िए, इनके बहकावे में मत आइए, तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला इंशाअल्लाह ताला। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं बता दूं इंशाअल्लाह। हेलीकॉप्टर नाम मेरे पास था, नाम मेरे भारत महबूब के पास था। एक ही बंगला जो मेरे ताला ने बनाया हुआ है। हम वो लोग हैं जो जमीन से रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए आपने आजमाए हुए पर आजमाया नहीं जाता। मुझे तवक्का है ये प्यार, ये खरूज, ये जोश, ये बुलबुला मेरा रब इंशाअल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारी कश्ती पार लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, जो ये गंडोरे पीटे जाते हैं, खुदा की कसम करके कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ बैठो। अगर 1 मिनट में हवा नहीं होगी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। फोटो खिंचवाने से, रिबन कटवाने से कुछ नहीं होता। अमर से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत भी लिखा की अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी। बेशक बेशक। इसलिए खासकर मेरी बात सुन लीजिए। मुझे खबर मिली है कि आप लोगों को अभी भी मेरे गैस के जो मेरा गैस सिलेंडर में निशान है, मेरी माँ बहनों को नहीं पता है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि 25 तारीख को याद रखिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मेरी माँ है, बहनें पूछती हैं कि चलो ये करो वो निशान हाथी है, हाथी नहीं है, जो हाथ खून में बंदो चले गए, इसमें हमने खैर बात कर दी है। इस वजह से गैस बढ़ाना इंशाल्लाह, बीजेपी ने इंशाल्लाह ताला लखन दे वाला इसे लखन खुद पार करांगा इंशाल्लाह। अल्लाह की मशीयत हुई, मेरे रब की अगर उसमें हमारी मशीयत हुई, आप लोगों की मदद हुई, बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला लखनपुर से पार करने से बताएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका कुछ भी नहीं है। और एक कल बड़े लीडर आ रहे हैं, आप अपनी जगह मुस्तकिल रहिए, आपको दिखावे में आने की जरूरत नहीं है। बाहर से ना हम लाए तो ना हम हैं, ना हम लाने वालों में से आपको फेंकावा जाएगा। आने दीजिए, ये हेलीकॉप्टर की धूल इसी तरह उड़ा के चले जाएंगे। आप साबित कदम रहिए, इंशाअल्लाह ताला मुझे तवक्का है कि आप अपने एहतियात को कायम रखेंगे, आप अपने एहतियात को कायम रखेंगे। खासकर मैं अपने पहाड़ी भाइयों से कहता हूँ कि खुदारा अपने जमीन को ठठोरिए, आपका जमीन इंशाअल्लाह ताला खुद ही जवाब दे देगा। ये मैं अपने पहाड़ी भाइयों से यानी कि बोलबान अर्पण करता हूँ।
जहाँ तक आपके डेवलपमेंट का तल्लुक है, अगर मेरे रब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपने अगर मुझे वो मकाम दे दिया तो मैं कुछ चीजें को हमने आज जो देखा है पहाड़ी गुजर एकता के लिए, तो इंशाअल्लाह हमारी आज जीत की जो है वो 100% जो है सामने आ गई है। जोश और बला हर आदमी को है इस बात जो भी मोहम्मद अकरम साहब को उनके सिलेंडर पे निशान पे मोहर लगा के इनको कामयाब करना है। गुजर पहाड़ी एकता है, आप गुजर पहाड़ी का सवाल ही नहीं है। अकरम साहब के पास ना गुजर पहाड़ी का कोई सवाल है और ना ही रहेगा, और ना इसके बाद कभी इस चीज का, इसलिए हमने गुजर पहाड़ी का नाम रखा है, आगे इसका नाम एकता रखेंगे। जो है सबसे पहले बेरोजगारी का है, उसके बाद हर छोटे बच्चे को जो भी आपने पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई की उसको हक मिलेगा। यहाँ से आगे जाके जम्मू या दिल्ली में इंटरव्यू देगा, वो देगा तो पुलिस रिव्यू में देगा। इंशाअल्लाह अकरम साहब 25 तारीख को जीतेंगे और तमाम बच्चे से लेकर जितने भी वोटर हैं इंशाअल्लाह अकरम साहब के साथ हैं। और हमारा मुद्दा ये है, किसी ने रोड का काम किया, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल का मसला है, एजुकेशन का मसला है, मुतालबा करे इंशाअल्लाह 25 तारीख को अकरम साहब को वोट देकर इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह 35 है दफा 370 में इंशाअल्लाह ये बात करेंगे इंशाअल्लाह। और पहले भी जब ये सियासत में थे असलम साहब थे, अफजल साहब थे, उन्होंने लोगों को बहुत काम किए। उसके बाद जो भी लोग सियासत में आए सबने झूठे दावे किए, झूठे वादे किए और किसी ने कोई काम नहीं किया। और हमने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। मैंने पहली बार भी अपना जो वोट है, हमारे बिरादरी का वोट है, हमने अकरम साहब को दिया था और आइंदा के बाद भी देंगे और देते रहेंगे, नस्ल पर नस्ल देते रहेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो उसके बाद जो साहब को आप मौका करेंगे डिपार्टमेंट को अच्छे से काम किए हैं और हम मैं आप चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को से निकले और आपने पोलिंग अकरम साहब के हाथ में वोट दें। गैस सिलेंडर का मतलब दबा कर अकरम साहब को कामयाब करें। अकरम साहब की कामयाबी आप लोगों की कामयाबी। सबसे पहले ये अवामी सुरनकोट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महारैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिना मजहब मिल्लत बिना जात पात के ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें इस बात पे फख्र है कि हम ऐसे लीडर के साथ हैं जिस लीडर ने कौम परस्ती, फिरका परस्ती सब चीज़ों को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को इकट्ठा किया है। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से गैस सिलेंडर का बटन दबा के उनके हक में वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, एक लीड के साथ उनको जिताएं। मेरी सबसे यही गुजारिश है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जनाब आज की रैली को मैं कैसे देखता हूँ ये आपने भी देख लिया और दुनिया सारी ने देख लिया कि आज जितना क्राउड यहाँ पे चौधरी अकरम साहब को सपोर्ट करने के लिए आया था, उससे ये बयां ये आयां हो जाता है कि इंशाअल्लाह 25 तारीख को जो वोट है वो सिलेंडर को पड़ने वाले हैं। और जो दूसरी पार्टी है उनके सामने ये एकदम वाज़ेह हो चुका है कि इंशाअल्लाह अकरम साहब की जीत है और आप अकरम साहब को जीतने से इंशाअल्लाह कोई भी नहीं रोक सकता। और इस जमे जो इतने लोग आए थे, इन्होंने ये साबित कर दिया कि यहाँ पे गुज्जर पहाड़ी ऐसी किसी भी चीज़ का कोई नाम नहीं है। यहाँ पे गुज्जर पहाड़ी सब भाई है और वो एक लीडर को आगे कर रहे हैं जो आगे हमें लीड करेगा और हमारे काम करेगा इंशाल्लाह। देखिए जनाब चौधरी अकरम साहब का अगर हम देखें तो उनके पास सिर्फ 2 से 2.5 साल थे, जिन 2-2.5 सालों में उन्होंने कितने काम किए हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसे कि ग्रिड स्टेशन जो भी यहाँ पे अपग्रेडेशन हुई है
और भी बहुत सारे काम आपके पास कितना ही टाइम है कि मैं बताऊं। और उसके बाद उस 2-2.5 साल में जितना उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। उसके बाद तो उनके पास पावर ही नहीं थी। और उनसे पहले भी जब जैसे कि हमारे लीडर जनाब अकरम साहब ने बताया था कि उनके वालिद मोहतरम जो थे वो बीमार हो गए थे कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम के लिए भी वो कुछ उतना ज़्यादा कर ना पाए क्योंकि वो बेड पे थे। तो अब अगर अल्लाह ताला चाहेगा, उनको अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह वो बताएंगे काम कैसे होता है, आवाम का काम होता है या नहीं होता है। ये इंशाल्लाह अगले 5 साल के बाद वो जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह अकरम साहब यूथ की आवाज़ है, अकरम साहब ही यूथ की आवाज़ है, क्योंकि आपने देख लिया है कि यूथ कितना बढ़ चढ़ के आगे आया है अकरम साहब के लिए। अब ये चीज़ें जो हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। इसमें अकरम साहब की जगह मैं जवाब दे दूँ ये कोई और, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो ये बहुत ऊंची बात है, अकरम साहब एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और अकरम साहब का एक वहाँ पे भी एक ही वोट होगा, ठीक है। उससे ये बहुत ऊपर की बात है, वो मेरे से ज़्यादा आप अकरम साहब से पूछेंगे तो वो बताएंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के लिए वो बेस्ट चॉइस है हमारी और इंशाल्लाह वो आगे आएंगे और काम करेंगे। अकरम साहब ने अपनी खिताब में सारे मुद्दे बताए हैं कि वो क्या क्या करेंगे। वो आपने रिकॉर्ड भी किए होंगे। अगर वो मैं बताने बैठ गया तो यहाँ पे और 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो वो आपको और पूरी आवाम को इंशाल्लाह पता है कि क्या क्या उन्होंने बताया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी की बात है, उसके लिए अकरम साहब ने बताया कि जो यूथ पढ़ा लिखा है उसके लिए वो क्या क्या स्कीम्स और क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पे जितनी भी दिक्कत आ रही है उसके लिए उन्होंने एक एक चीज़ के लिए बताया। वुमेन्स कॉलेज की बात की उन्होंने, जो कि कितनी बड़ी बात है, यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज नहीं है। उसके बाद ट्राइबल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात की। जो ये बात है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि अकरम साहब पावर में आते हैं तो इंशाल्लाह इसके लिए लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुनकोट वाले तमाम जो हैं ये शुक्रिया अदा करते हैं खनेतर की आवाम का और दूर दराज से लोगों का जो आए हैं। आज अस्सूज का महीना है, जनाब को पता है कि अस्सूज में लोग जो हैं बहुत मसरूफ़ रहते हैं हमारे यहाँ। फिर भी जनाब चौधरी अकरम साहब की मोहब्बत में लोग आए हैं। और दूसरी बात है, इस मोहब्बत में इस बात से लोग आए हैं कि जो ये बांटने की कोशिश करते हैं लोग, बीजेपी वाले खासतौर पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इनको दिखाने के लिए लोग आए हैं कि अस्सूज को भी लोग भूल सकते हैं, हर चीज़ को लोग भूल सकते हैं, अपने कायद को लोग नहीं भूल सकते, अपने ऊपर हुए जुल्म को लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को ये लोग साबित करेंगे, वोट देकर साबित करेंगे। यहाँ ना बीजेपी के वोट है ना अलायंस के वोट है, ये आपने अब देख लिया है, पूरे सुनकोट के अवाम ने दिखा दिया है। तो ये मैं पूरे सुनकोट की कंस्टिट्यूंसी से अपील करता हूँ कि अगर जो भाई मेरे इस चीज़ में हैं जिनको फिरका परस्ती में भड़काया जा रहा है, आंखें बंद करके सोचें और सबसे पहले सोचें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस लीडर को वोट देंगे तो हमारा फायदा होगा। तो आपका अपना ज़मीर खुद जगाएगा, आपको अपना ज़मीर खुद ये बताएगा कि किसको वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम।